और अब खबरें होंगी विस्तार से। बड़ी खबर आपको जम्मू कश्मीर से बता दें, जहां केंद्र सरकार की मुहिम रंग ला रही है। 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में कमी आई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा है। 3 दशक में हजारों आतंकी ढेर हो चुके हैं। 33 साल में आतंक पर सबसे बड़ा प्रहार हुआ है, सबसे बड़ा अटैक हुआ है और घाटी में अब शांति स्थापित हो रही है। धारा 370 हटने के बाद यहां शांति बहाल हुई है और सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा है। 3 दशक में हजारों आतंकियों को ढेर किया है। 33 साल में आतंकवाद पर सबसे बड़ा प्रहार हुआ है। टेरर मॉड्यूल का खुलासा करने के बाद लगातार यहां जांच भी की जा रही है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन क्लीन रंग ला रहा है और सुरक्षा बलों के कड़े पहरे के बीच आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है। सीनियर कुलीग अजय जांडियाल हमारे साथ जम्मू से लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, ये बहुत बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके से आतंक की कमर तोड़ी जा रही है और सबसे ज्यादा आतंकवादी इन 3 दशक में ढेर किए गए हैं। ये बताइए कि किस तरह से पूरा आतंकी जो मॉड्यूल है उसका खुलासा होता है, उसके बाद आतंकवादियों को ढेर करने की जो मुहिम है वो रंग ला रही है। देखिए, एक चीज को समझने की जरूरत है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दशकों से आतंकवाद जो चल रहा है उसे लेकर आखिरकार उसका खात्मा क्यों नहीं हो पा रहा था। दरअसल इसकी खुलासा जो है वो फॉर्मर डीजीपी जो एसपी वैद है उन्होंने भी किया कि किस तरीके से लगातार जब आतंकी मारे जाते थे, हजारों की संख्या में आतंकी पिछले 3 दशकों में मारे गए, मगर जो सही जगह पर चोट करनी थी वो नहीं की गई। वो चोट करनी थी दरअसल उस आतंक के नेटवर्क पर जिससे आतंकवाद फिर से पनप जाता था। उन लोगों पर जो आतंकवाद को रिफ्यूल करते थे, फंडिंग करते थे, उस नेटवर्क पर जो टेरर फंडिंग करने के लिए विदेशों से पैसा लाता था और यहाँ पर करता था। और उसकी शुरुआत हुई दफा 370 टूटने के बाद, क्योंकि पहले क्या होता था कि जम्मू कश्मीर में जो सरकारें रही वो केंद्रीय एजेंसियों, जांच एजेंसियों को जम्मू कश्मीर में काम नहीं करने देती थी या उनको बुलाना नहीं चाहती थी। मगर जब अब यहाँ पर कार्रवाइयां शुरू हुई तो एनआईए और तमाम जो ईडी है, सीबीआई है, उनकी जब जांच शुरू हुई तो उसमें खुलासा हुआ कि किस तरीके से पूरे जो टेरर नेटवर्क को चलाने के लिए फंडिंग जो होती है उसके लिए, चाहे वो रिलीजियस अदारे हों, चाहे वो ट्रस्ट हो, एजुकेशनल ट्रस्ट हो, चाहे वो एनजीओज हो, इनके जरिए पैसा विदेशों से यहाँ पहुँचता था और उसके बाद फंडिंग की जाती थी। ऑपरेशन जब ऑल आउट शुरू हुआ तो उसमें 2017 के बाद से आप देखें तो लगातार आतंकियों के मारे जाने का सिलसिला तेज हुआ। टॉप कमांडर को जो है चुन चुन कर खत्म किया गया, बाकी आतंकियों का सफाया हुआ। और उसके बाद जब एनआईए बीच में आई तो एनआईए ने जब जांच शुरू की तो टेरर फंडिंग के मामलों को देखा, हुर्रियत को देखा, सेपरेटिस्ट नेताओं को अंदर किया और सेपरेटिस्ट नेता किस तरीके से इस पूरे नेटवर्क को चला रहे थे, चाहे वो आतंकियों की जो है वो रिक्रूटमेंट हो, जहाँ फिर पत्थरबाजी हो, बंद की कॉल्स हो, पाकिस्तान का जो एजेंडा था उसे पूरे तरीके से यहाँ काबिज रखे हुए थे। ऐसे में उन पूरे नेटवर्क को जो ध्वस्त किया गया तो उससे कहीं ना कहीं आज आतंकवाद जो है सबसे निचले स्तर पर है। और यही वजह है कि आज जम्मू कश्मीर में जो है वो सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है, सुरक्षा बलों को कामयाबी मिल रही है। आतंकियों के सफाई के बाद युवा जो है वो आतंक की ओर ना जाकर पढ़ाई की ओर, नौकरियों की ओर, देश की तरक्की की ओर और अपने परिवार की तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ा ये कहा जा सके कि जो कार्रवाई है इस वक्त जो आतंकवाद पर जम्मू कश्मीर में जो पिछले अजय, इस कार्रवाई को लेकर जम्मू के लोग क्या कहते हैं, स्थानीय लोगों का क्या इस पर रिस्पांस आता है? क्योंकि जिस तरीके के हालात बदले हैं उन्होंने महसूस किया होगा। धारा 370 हटने से पहले ये बताइए किस तरह के चैलेंजेस आते थे जिसे अब दूर किया गया है? देखिए, जो कल हमने जो पूर्व डीजीपी हैं एसपी वैद, उनसे बात की, तमाम और लोगों से बात की, उनका बड़ा साफ कहना है कि पहले भी आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने कार्रवाइयां की, अपने प्राणों की आहुति देकर आतंकियों को मार गिराया। बड़े बड़े टॉप कमांडर तब भी मारे जाते थे मगर आतंकवाद फिर से पनप जाता था, फिर से पैदा हो जाता था। और वो होता था क्योंकि वहां पर जो रूट काज था आतंक का उसको खत्म नहीं किया जाता था। इसलिए अब जब रूट काज को खत्म करने के लिए कार्रवाइयां हो रही हैं उसके बाद नतीजे मिल रहे हैं। आम लोग जो हैं आप देखें तो कश्मीर में सबसे ज्यादा टूरिस्ट वक्त सीजन में पहुंच रहे हैं। G20 को वहां पर आयोजन किया गया, जो विदेशी मेहमान थे वो वहां पहुंचे, उन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात को देखा। तो ये तमाम चीजें हैं, पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं हो रही हैं, बंद की कॉल कश्मीर में नहीं है, वरना हफ्ते में 6 दिन तो बंद रहता था। तो ये सारी चीजें जो वहां पे होती थी अब वो नहीं हो रही हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं जो शांति की ओर कश्मीर अग्रसर हो रहा है वही वजह है कि पाकिस्तान जो है आप देखें तो बुखलाया हुआ है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवाद को जो है वो खड़ा किया जा सके और जम्मू कश्मीर में हालात खराब किए जा सके। और वहीं अगर बात की जाए तो एसपी वैद ने एक चीज और बड़ा खुलासा किया, उन्होंने कहा कि
जो दरअसल पुरानी सरकारें रही उन्होंने कभी इंटरेस्ट नहीं शो किया कि केंद्रीय जांच एजेंसियां यहां पहुंचे, क्योंकि अपना वोट बैंक जुड़ा हुआ है। वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जो बिल्कुल, पुराने सरकार की राजनीतिक दल नीतियों थे का या बड़ा सरकारें इम्पैक्ट रही होता हैं, है और उन्होंने स्थानीय अपने लोग वोट अब बैंक क्योंकि को भी सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की और बताया कि कैसे कश्मीर में सुरक्षा बलों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस आतंकवाद को कई बार कुचला है। पिछले 3 दशकों से भी ज्यादा समय से आतंकवाद चल रहा है और उस आतंकवाद का बार बार रिवाइवल हो जाता था। आखिर ऐसा क्या पिछले कुछ सालों में हुआ जिसके बाद जम्मू कश्मीर में कोई भी टेरर कमांडर नहीं बचा है? पाकिस्तान भी इस समय बौखलाया हुआ है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद साहब हैं। वैद साहब, ये जानना चाहूँगा क्योंकि 30 सालों से ये आतंकवाद चल रहा था, सबसे ज़्यादा जो काम करने की ज़रूरत थी वो क्या थी और कैसे लगता है कि अब जो पिछले कुछ सालों में हुआ वो हो पा रहा है, खासतौर पे दफ़ा 370 टूटने के बाद? देखिए, ऐसा है कि टेररिस्ट के खिलाफ ऑपरेशन तो 90 से चल रहे हैं और शुरू से उस पर काफ़ी कार्रवाई हुई। सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस ने मिलकर उनका काफ़ी सफाया किया और हज़ारों की तादाद में टेररिस्ट मारे गए। खासकर बुरहान वानी का जो एपिसोड हुआ 2016 जुलाई और 7-8 जुलाई को, उसके बाद हालात बहुत ख़राब हो गए और कुछ महीने तो हालात बहुत बेकाबू से हो गए। और उस हालात में मुझे ये चार्ज मिला था, पहले स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर का, बाद में डीजीपी बनाया गया दिसंबर 16 में। तो तब डिस्ट्रिक्ट्स जो साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स थे वहाँ हालत बहुत ख़राब थी। तो हम उस वक़्त जो कोर कमांडर थे जनरल सांधू और हमने मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाई कि टेररिस्ट को हिट करना पड़ेगा। ऊपर से जो इनके टॉप कमांडर हैं उनकी लिस्ट ड्रा की जाए और 1 बाय 1 हिट किया जाए। दैट इज़ हाउ ऑपरेशन ऑल आउट स्टार्ट हुआ वहाँ कश्मीर वैली में, और वो आज तक चलता आ रहा है। और ख़ासकर 370 और 35A हटाने के बाद उस पर और तेज़ी आई और बहुत अच्छी तरीके से आज तक वो ऑपरेशन ऑल आउट की बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, वो आप सबके सामने हैं। लेकिन ज़रूरी था इसके साथ साथ इकोसिस्टम को हिट करना, ज़रूरी था जो स्पोर्ट स्ट्रक्चर है उसको हिट करना, जो फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे, जो पनाह देते थे, जो इंफॉर्मेशन पास करते थे, जो स्पोर्ट स्ट्रक्चर था, उसको हिट करना बहुत ज़रूरी था। और उसके लिए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का शिकंजा कसना बहुत ज़रूरी था। तो मुझे याद है 2017 की ये बात है, जब ऑपरेशन ऑल आउट टेररिस्ट किलिंग फ्रंट पे शुरू हुआ, उसके साथ साथ NIA की एंट्री भी बहुत ज़रूरी थी, CBI की एंट्री बहुत ज़रूरी थी। इन सारे एजेंसी, सेंट्रल एजेंसीज़ की एंट्री, चाहे वो ED हो, NIA हो, इनका बहुत ज़रूरी था। तो मुझे याद है विद द अप्रूवल ऑफ सीनियर पीपल इन दिल्ली इसको शुरू किया गया 2016-17, लेट 16 और 17 में, खासकर 17 में। और तभी से इनका ये आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का शिकंजा कसना शुरू हुआ और इसमें तेज़ी आई जब यहाँ आपने सेंट्रल रूल आया, जब गवर्नर्स एडमिनिस्ट्रेशन आई और ख़ासकर 370 और 35A हटाने के बाद इसमें तेज़ी आई। और उससे जो ये सपोर्ट स्ट्रक्चर था, जो अपर ग्राउंड वर्कर थे, जो इनको फाइनेंशियली, इनको पॉलिटिकल बैकिंग, इनको जो जैसे हुर्रियत लीडर्स इनको कवर फायर देते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई, सेपरेटिस्ट लीडर, मीडिया के लोग, जो बाकी शोबों से सोसाइटी के इनको मदद करते थे, चाहे वो पनाह देने में, इन्फॉर्म पास करने में, पैसा इकट्ठा करने में, पथराव करने में, फॉल्स नैरेटिव पैदा करने में, उन सब को हिट करना बहुत ज़रूरी था। और वो काम जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज थी, सेंट्रल एजेंसीज, वो उनकी एंट्री जब हुई उसने बहुत अच्छा
इस पे शिकंजा कसा और आज उसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं उन पर काबू आया, जो ये स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर था उस पर काबू आया और आज उसका नतीजा आप जो NIA की इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो इसमें ED की इन्वेस्टिगेशंस हैं, उसका रिजल्ट आज आपके सामने है। जम्मू कश्मीर में हालात बेहतरी की तरफ। पहले क्या होता था, जब 370 टूटने से पहले क्या होता था? क्यों यहाँ पर एजेंसीज जो है वो काम नहीं कर पाती थी, या फिर जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट होती थी उस वक्त वो क्या करते थे? देखिए, आपको याद होगा बहुत साल पहले एक बार इनकम टैक्स जो सेंट्रल एजेंसी है उसने यहाँ रेड किए थे। बहुत साल पहले, हमारे सर्विस आने से भी पहले, जब शेख अब्दुल्ला साहब यहाँ चीफ मिनिस्टर होते थे, जब वो जेल से छूटने के बाद यहाँ 75 में उन पर एक हमला हुआ था यहाँ, जब उन्होंने रेड किया था। उसके बाद एक रिलक्टेंस थी सेंट्रल एजेंसीज में और उनको जो रिक्विजिट सपोर्ट स्टेट एजेंसी से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलती थी, क्योंकि यहाँ की जो लोकल पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती थी वो उसको सपोर्ट नहीं करती थी। तो इसमें 2017 के बाद वो चेंज आई। हालांकि उस वक्त पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, बट हमने उस वक्त विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल सीनियर पीपल इनका इंट्रोडक्शन किया गया इन्वेस्टिगेशंस में और उसको पूरा जो सपोर्ट JNK पुलिस से, JNK एडमिनिस्ट्रेशन से चाहिए था उनको मिला और इसीलिए पहले ये चीजें मुमकिन नहीं होती। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से आप कह रहे हैं कि टेररिज्म का रिवाइवल हो जाता था, ऐसे लोग बच जाते। बिल्कुल, ये क्योंकि लोकल पॉलिटिकल गवर्नमेंट उसको सपोर्ट नहीं करती थी।